हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। लेंस के उपयोग, यानी कि लेंस के उपयोग पढ़ना है, यानी कि लेंस किस किस काम में आता है। ठीक है, तो देखते हैं लेंस के उपयोग। लेंस के उपयोग निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। ठीक है। नंबर एक, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो मैं पहले बात कर रहा हूं उत्तल लेंस पर। उत्तल लेंस के उपयोग, यानी कि जो उत्तल लेंस है उसके उपयोग पढ़ने हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग या उपयोग, प्रयोग सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में या या दूरदर्शी में। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में दूरदर्शी में किया जाता है, क्या करा जाता है, किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, इसे नंबर 1 मान लो मेरे भाई। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरे के लेंस में किया जाता है। ठीक है, कैमरे के लेंस में किया जाता है। कैमरे के लेंस में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग। ठीक है, कैमरे के लेंस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तल लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग, प्रयोग क्या किया जाता है? दूरदृष्टि का निवारण करने में, या दूरदृष्टि को ठीक करने में, या दूरदृष्टि का संशोधन करने के रूप में किया जाता है। कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं चमकती हैं और पास की वस्तुएं नहीं चमकनी है, तो उसके चश्मों में जो प्रयोग किया जाएगा, कौन सा लेंस किया जाएगा? उत्तल लेंस किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि, रोग का निवारण करने के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसमें निवारण करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब
तो कर ही देना है, शेयर में भी कर देना है भाइयों को, ठीक है। नंबर 4, उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है? नाक, आंख, कान आदि के गले की बीमारी को देखने के रूप में किया जाता है, ठीक है। नाक, कान व गला आदि की बीमारी देखने के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करेंगे किसकी? अवतल लेंस की, ठीक है, कि अवतल लेंस का प्रयोग कहां किया जाता है। देखो, नंबर नेक्स्ट, अवतल लेंस लेंस का उपयोग, उपयोग मेरे भाई, ठीक है। यानी कि क्या करना है कि अवतल लेंस का उपयोग पढ़ना है, समझ में आया? तो अवतल लेंस का उपयोग अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग दूरदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो क्या जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अवतल अवतल लेंस का उपयोग या प्रयोग, अवतल लेंस का उपयोग या प्रयोग प्रयोग क्या किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण करने में किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के रूप में किया जाता है, ठीक? का प्रयोग निकट दृष्टि दोष का निवारण करने में किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। साथ में शेयर कर दो और एक नोटिफिकेशन का घंटे का चिन्ह होता है उसे दबा लो, जिससे मेरा लेक्चर अपलोड होगा और सबसे पहले आप ही के पास में आएगा, ठीक है मेरे भाई। और आगे भी शेयर कर दो, उन बच्चों को शेयर कर दो या उन बच्चों तक पहुंचा दो जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के बाद न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगी, ठीक है। और इस चैप्टर के एवरीवन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 3-3 बुकों से पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। आपको किसी भी कोचिंग के अंदर जाने की नीड नहीं पड़ेगी,
देखो फॉर्मूले में सूत्र होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, सूत्र कि सूत्र कौन कौन से लगेंगे इसमें, ये जानना जरूरी है। एक सूत्र लगेगा आपका m बराबर I अपॉन O बराबर माइनस के V अपॉन U, ठीक है। ये क्या आपके पास में रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन है। ये क्या है आपके पास में, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक, समझ में आया। ये क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को और से निरूपित करते हैं मेरे भाई। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, समझ में आया। दूसरा u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, समझ में आया, ठीक है। आगे नेक्स्ट सूत्र क्या होगा, इसे 1 मान लो, 2 F बराबर R/2, ठीक है। ये फोकस दूरी होती है, ये आपकी त्रिज्या होती है बटे 2, ठीक है। देखो वक्रता त्रिज्या बोलेंगे इस R को, वक्रता त्रिज्या, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई। इसे फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी, समझ में आया। अब लेंस के लिए जो सूत्र यूज किया जाता है प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी या फोकस दूरी निकालने के लिए लेंस में, तो कौन सा सूत्र लगता है, ये वाला लगता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, समझ में आया। अब इधर देखो, इसमें f क्या है, f क्या है, वस्तु की फोकस दूरी, वस्तु की फोकस दूरी, समझ में आया, ठीक है। v क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। u क्या है मेरे भाई, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, समझ में आया। नोट पॉइंट बना दो यहां पे, ठीक है। नोट पॉइंट, क्षमता का मात्रक, जो क्षमता होती है उसका मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है। क्षमता का मात्रक डायप्टर, डायप्टर होता है।
डायप्टर को डी के द्वारा निरूपित करते हैं, डायप्टर को डी के द्वारा निरूपित करते हैं। डायप्टर को डी से लिखते हैं। समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, इतनी बात। अब इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दो एक पॉइंट और हैं, उन्हें लिखवाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में मेरे भाई। क्यों? क्योंकि पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स करने से पहले। ठीक है, देखो इसे नोट करेंगे। क्या होगा? यदि कहीं पर उत्तल लेंस की बात करेगा तो हमेशा दूरी धनात्मक होगी, सिर्फ वस्तु की दूरी छोड़कर। यदि उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस होगा तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को छोड़ करके, को छोड़कर सभी धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक होंगी मेरे भाई। ठीक है, कैसी होंगी? धनात्मक होगी। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, यदि लेंस कौन सा होगा? अवतल होगा। यदि लेंस कौन सा हो मेरे भाई? अवतल हो। ठीक है, तो क्या होगा? वस्तु की दूरी छोड़ करके, वस्तु की दूरी छोड़ करके सभी कैसे होंगी? ऋणात्मक होंगी। फिर वस्तु क्या है सर? पता नहीं चला। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, समझ में आया? आगे, वस्तु की दूरी हमेशा, हमेशा का मतलब हर जगह, सभी जगह हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी मेरे भाई, ऋणात्मक। अगला नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, परेशान ना हो। आगे देखो, स्वस्थ स्वस्थ मानव की, स्वस्थ मानव का मतलब बिल्कुल ठीक मानव की। ठीक है, यानी कि ठीक
आदमी आदमी की दूरी, आदमी की आंख की दूरी मेरे भाई, ठीक है, किसकी? आंख की दूरी, आंख की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होगी। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक को सही से पढ़ रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ परेशानी नहीं हो रही, आंसू नहीं आ रही, तो उसकी आंख मेरे भाई क्या है? स्वस्थ है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसे मेरे भाई शेयर कर दीजिए, उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिन बच्चों के पास में बेस्ट कोचिंगों में जाने के लिए प्रोवाइड पैसे नहीं, जिससे वो पढ़ सकेंगे। ठीक है।